नाबालिग छात्रा की मौत का ये पूरा मामला है। पीड़ित परिवार से बातचीत के बाद सहमति बन गई है। पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पर सहमति बनी है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर भी सहमति बनी। आरोपी के घर के कागजात की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। पीट चौकी इंचार्ज एसआई मणिलाल डामोर को सस्पेंड किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयेश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जयेश, लड़की की छात्रा की मौत के मामले में क्या क्या सहमति बनी है? देखिए, पीट कस्बे में कल रात से शुरू हुआ था, अब लगभग थमने जा रहा है। जो प्रशासन और समाज के पदाधिकारियों के बीच में करीब 3 घंटे तक वार्ता का दौर चला। 2 दौर में वार्ता हुई। पहले सहमति नहीं बनी, लेकिन बाद में सहमति बन गई। ये पूरा जो बातचीत है वो घटना धरना स्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर सीमलवाड़ा पंचायत समिति सभागार में हुई थी, जहां पर ये तय हुआ कि पीड़ित परिवार को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी, और इसके अलावा जो बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर अड़े थे समाज के लोग, उसमें ये सहमति बनी, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट की रोक है। ऐसे में जो आरोपी पक्ष है उसके घर के कागजात की जांच के बाद में नियमानुसार कार्रवाई पर सहमति बनी है। इसके अलावा जो आरोपी पक्ष के 6 लोगों को, फिलहाल 11 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया। यहाँ पर धरना स्थल पर जो जानकारी उसके अनुसार, और कुछ लोग और हैं, उनको भी शीघ्र डिटेन कर लिया जाएगा। ये सहमति बनी, और सहमति बनने के बाद में समाज और यहाँ पर जो काफी बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद थे उनको पूरे समझौते से अवगत कराया। हालांकि कुछ लोगों ने जो समझौते का विरोध भी किया, उनकी मांग कुछ और भी थी, लेकिन इसके बाद में समाज के लोगों ने समझाइश की और सहमति बन गई है। फिलहाल जो मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जो मृतका का शव है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर बिछीवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। अब समझौता पूरा होने के बाद में वहाँ से शव को यहाँ पे लाया जाएगा। करीब 1.5 घंटे का समय बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे में शव यहाँ पे आएगा। इसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब उसकी अंत्येष्टि में शामिल होंगे, और अंत्येष्टि के बाद में मदद की जो बात है उसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ठीक है जयेश, वहाँ पर भी लोग हैं, परिजन, उनसे भी बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, फिलहाल परिजन हमारे साथ नहीं है, कुछ समाज के लोग हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। आप बताइए किस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? तो सब परिवार के लोग यहाँ पर नहीं है, कुछ और लोग। आप बताइए क्या समझौते से सहमत हैं आप? हम समझौते से सहमत नहीं है साहब, क्योंकि जो समझौता होना चाहिए 50 लाख रुपए की डिमांड थी हमारी, वो पूरी नहीं की है, और प्रशासन ने 11,000 में समझौता कर दिया, जो हमको मान्य नहीं है। 11 लाख में समझौता किया, वो हमको समझौता आपके समाज के पदाधिकारियों ने किया है? हाँ, वो तो उन्होंने कर दिया, वो गलत निर्णय हुआ। सर्व समाज इससे सहमत नहीं है। तो हालांकि समझौता हो चुका है, धरना भी समाप्त हो चुका है, और कुछ लोग इससे सहमत नहीं है, लेकिन समाज के लोग समझाइश कर रहे हैं और मामला धीरे धीरे सिमटता लग रहा है। जी, कितनी देर में शव पहुंचेगा जयेश? और भी लोग, किसी से और भी बात करिएगा आपके पीछे। आप बताइए किस प्रकार का समझौता हो गया? बस हो गया। अब समझौता हो गया, इसके बाद में लोग बोलने को तैयार नहीं है, और जो समाज के पदाधिकारी है वो यहाँ से थोड़े दूर है, काफी भीड़ के अंदर है, जिनसे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और यहाँ पे जो मौजूद है ग्रामीण है, वो इस पर अपना कमेंट देने को तैयार नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में अब वहाँ पे मैसेज पहुंचाया जाएगा बिछीवाड़ा, और वहाँ से शव को रवाना किया जाएगा। एम्बुलेंस में शव यहाँ पर आएगा, उसके बाद में उसका अंत्येष्टि की कार्रवाई की जाएगी, और पूरा ये जो मामला है पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में होगा। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है, और पूरे मामले पर स्थिति नियंत्रण में चल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जयेश, तमाम जानकारी देने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पर। और चलिए अब बात करते हैं सीधे दौसा से बड़ी खबर की, जहां ग्राम विकास अधिकारी त्रिलोक चंद्र शर्मा सस्पेंड किए गए हैं। हिंगवा ग्राम पंचायत के वीडियो को निलंबित किया गया है। शिकायतें मिलने के बाद यहां पर जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट के बाद ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड हुआ है। तो दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी त्रिलोक चंद्र शर्मा सस्पेंड हुआ है। हिंगवा ग्राम पंचायत के वीडियो को यहां पर निलंबित किया गया है। शिकायतें मिलने के बाद यहां पर जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट के बाद से ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड हुए हैं।
तो शिकायत मिली थी ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ, कमेटी बनाई गई थी और फिर जब रिपोर्ट आई है तो उनके फेवर में नहीं आई होगी रिपोर्ट, और उसके बाद से अब ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिन पहले कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। एक ग्राम पंचायत की खातेदारी का मामला था। कुछ ग्राम पंचायत के लोगों को वहां के ग्राम विकास अधिकारी के कार्य ना करने, इस तरह की कई सारी शिकायतें प्राप्त थी। तो इस मामले में आपत्ति दर्ज होने के बाद में जांच की गई, एक जांच कमेटी बिठाई गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर और ग्राम विकास अधिकारी की झूठी सूचनाओं के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्हें आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है। करीब 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में एसीबी की एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ठेकेदार कंपनियों के मालिक, लाइजनर और पीएचईडी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। जल जीवन मिशन में एसीबी का एक्शन जारी। आरोपी पदमचंद जैन का बेटा भी गिरफ्तार। एसीबी की एसआईटी के हत्थे चढ़े 5 आरोपी। गणपति ट्यूबवेल कंपनी का प्रोपराइटर महेश मित्तल का बेटा हेमंत मित्तल, श्याम ट्यूबवेल का मैनेजर उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी का पूर्व लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम ट्यूबवेल के मालिक पदमचंद जैन का बेटा पीयूष जैन। जी हां, इन 5 आरोपियों को एसीबी की एसआईटी ने 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार किया है, जिसकी कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि इस घोटाले की एक परत को हटाया जा सके। एसीबी इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट पेश कर चुकी है, जबकि गिरफ्तार 5 आरोपी चालान पेश करने के बाद फरार हो गए थे, जिन्हें जयपुर के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। इस बीच एसआईटी ने जयपुर में पीएचईडी दफ्तर में छापेमारी की। एसीबी एसपी महावीर सिंह राणावत के मुताबिक जरूरी दफ्तर से कागजात उठा लिए गए हैं, जिनके आधार पर आगे की जाँच की जाएगी। जेजेएम मिशन में छापे नहीं थे, हम जानकारी करने आए थे। कागजात वगैरह, डॉक्यूमेंट्स और कुछ बयान वगैरह लेने हैं, उस बारे में हम जानकारी करने आए थे। तो जानकारी हमने चीफ इंजीनियर साहब से मिले, अजय जी से। उन्होंने हमें जो जानकारी दी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, उसका हमने कागज दे दिए हैं। उसके रिवर्स में इनको जब पेपर मिलेगा तो उसका आगे कार्रवाई करेंगे। सर, क्या इस आपने जो कागज यहाँ से इकट्ठे किए हैं वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है? क्या उनके अंदर कुछ प्राइमरी जानकारी मिल पाई है जो आप? हाँ, बिल्कुल है, उसमें बिल्कुल है, प्राइमरी जानकारी भी है, अच्छी जानकारी है उसमें। और दो रिपोर्ट्स आ जाए, जांच रिपोर्ट हमारे पास, उसके बाद आपको लगता है इसकी जांच के बाद में काफी? हाँ, बिल्कुल खुलेगा, बिल्कुल खुलने की पूरी संभावना है, हम पूरा प्रयास करेंगे। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी 2023 में दर्ज केस नंबर 215/23 के आधार पर की गई है, जिसमें आरोप है कि इस मामले में हुई गिरफ्तारी श्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर पदमचंद जैन और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर महेश कुमार मित्तल ने पीएचईडी बहरोड़ खंड के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मायालाल सैनी, नीमराना उपखंड के सहायक अभियंता राकेश चौहान और जूनियर इंजीनियर प्रदीप कुमार से मिली भगत कर जल जीवन मिशन के 2 टेंडर हासिल किए थे। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की पहली परत एसीबी ने ही खोली थी। साल 2023 में एसीबी ने आरोपियों को पीएचईडी अधिकारियों से 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते देते पकड़ा गया था। सूत्रों की माने तो मामले में आरोपियों पर काम में गंभीर अनियमितताएं बरतने, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने, मानी ढंग से मेजरमेंट बुक भरकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की, जिन्हें विभागीय अधिकारियों ने मिली भगत से मंजूरी दी। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। एसीबी के पास आरोपियों की बातचीत के सबूत भी है। जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद हर ग्रामीण घर तक नल के जरिए सुरक्षित और शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, जिसे साल 2019 में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था।
लेकिन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी को भी गिरफ्तार किया था, जो करीब 7 महीने जेल में रहने के बाद हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए थे। हालांकि एसीबी की चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। बहरहाल जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कौन एसीबी की जांच के दायरे में आता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। और इधर भीलवाड़ा में यूआईटी के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दरमियान पुलिस प्रशासन और लोग हुए आमने सामने। दरअसल यहां पर जमकर बवाल भी हुआ। पांसल चौराहे से सुखाड़िया सर्किल की ओर जाने वाले मास्टर प्लान की 100 फीट रोड पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई यहां पर की जा रही थी। इसी दरमियान कई लोग विरोध करने लगे। कुछ लोग बुलडोजर के सामने बैठ गए। हालांकि पुलिस ने इन लोगों को हटाकर कार्रवाई को जारी रखा। बता दें कि मौके पर सिटी सज्जन सिंह, प्रतापनगर थानाधिकारी राजपाल सिंह और तहसीलदार दिनेश साहू भी मौजूद रहे। तो भीलवाड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर देखिए विरोध प्रदर्शन। कुछ लोग जेसीबी के सामने आके बैठ गए, कुछ लोग नारेबाजी किए। यहां पर 100 फीट रोडी सड़क यहां पर जो अभियान चल रहा है उसके खिलाफ ही यहां पर जो भी लोग अतिक्रमण किए हुए थे उसको हटाया जा रहा था। लेकिन पुलिस और लोग किस तरह से आमने सामने हुए इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदेश में आज अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। कोटा, अलवर, झुंझुनू, बारां में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 4 तस्वीरों में देखिए। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर के आसपास के इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया। इस दरमियान नयापुरा थाना पुलिस और महिला कमांडो का भारी जाब्ता तैनात रहा। वहीं अलवर शहर में नगर निगम और नगर विकास न्यास ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। शहर के बिजली घर चौराहा स्थित तिकोने पार्क में लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। जबकि झुंझुनू में केट ग्राम पंचायत के राजस्व गांव, खटकड़, नंगली निर्माण और कीरपुरा गांव में काटली नदी के बहाव क्षेत्र की करीब 400 बीघा भूमि से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए। तो वहीं बारां के अटरू क्षेत्र में वन्यजीव अभयारण्य शेरगढ़ के सुरपा ग्राम में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खड़ी फसल को नष्ट कर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया।